अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम दो तीन चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो यार आपके लिए एक बैड न्यूज़ है और एक गुड न्यूज़ है। अब पहले आपको बैड न्यूज़ बतानी चाहिए, गुड न्यूज़। बैड न्यूज़ सुने, आज से तकरीबन को 10-15 दिन पहले हमारा यूट्यूब चैनल हैक हो गया एंड उसको रिकवर करते करते काफ़ी दिन लग गए और अल्हम्दुलिल्लाह गुड न्यूज़ ये है कि रिकवर हो चुका है। इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक, यूट्यूब सब हैक हो चुका था। दिस वाज द रीज़न कि वीडियोज़ नहीं आ रही थी। और एक और काम भी था कि मेरी जो पुरानी वीडियोस जितनी मैं टिकटॉक पे बना चुका हूँ आज तक, वो मैं शेड्यूल कर रहा था अपने यूट्यूब चैनल पे। वो तकरीबन हो चुकी हैं अगले 2-3 माह तक रेगुलर हमारी 2 वीडियोस डेली अपलोड होती रहेंगी यूट्यूब चैनल पे, मतलब शॉर्ट्स में। तो लॉन्ग वीडियोस भी साथ साथ आती रहेंगी। तो आज की ये वीडियो इंशाल्लाह लॉन्ग होने वाली है। तो इसमें हम अपनी ज़िंदगी को बदलने के बारे में बात करेंगे कि किस तरह हम अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। देखिए, जब भी बात आती है ना बदलने की, तो क्वेश्चन आता है माइंड में कि क्यों बदलना चाहता हूँ मैं अपनी ज़िंदगी को। दे मस्ट बी ए पर्पज़ यार, क्यों, वाई आई वांट टू चेंज माई लाइफ। कोई आपके पास रीज़न होनी चाहिए कि मैं क्यों बदलना चाहता हूँ। अगर आपने अच्छे मार्क्स लेने हैं तो आप क्यों लेना चाहते हैं? क्योंकि आपने अच्छी जॉब लेनी है। अच्छी जॉब क्यों लेना चाहते हैं? क्योंकि अच्छी लाइफ गुजारनी है, अच्छा फाइनेंस लेना है। तो आपने अपनी ज़िंदगी को बदलना क्यों है, रीज़न क्या है? रीज़न होनी चाहिए कि क्यों बदलना मैंने। सबसे पहले ये रीज़न तलाश करें कि वाई आई वांट टू चेंज माई लाइफ। मैं आने वाले 4-5-10 सालों में अपने आप को कहाँ देखना चाहता हूँ। सबसे पहले ये क्वेश्चन करें अपने आप से कि मैं कहाँ देखना चाहता हूँ अपने आप को। मैं अगर एक अफसर बनना चाहता हूँ, उसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो मैं पूरी करने के लिए फिर तैयार हो जाऊँगा। अगर मैं अच्छे मार्क्स लेना चाहता हूँ, उसके लिए जो स्टडी करनी है, जो प्रेजेंटेशन सीखनी है, राइटिंग अच्छी करनी है, जो उसके लिए रिक्वायरमेंट्स हैं वो मैं करने को तैयार हो जाऊंगा। अगर मैंने एक वेलफेयर का काम करना है, अगर मैंने एक स्पीकर बनना है, उसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए वो मैं अप्लाई करने के लिए अपनी ज़िंदगी में तैयार हो जाऊंगा। क्यों? मेरे पास एक वाई है भाई, मैं इसलिए करना चाहता हूँ। तो आपके पास जब तक एक वाई नहीं होगा ना, क्यों मैं अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहता हूँ, जब आपके पास एक क्लियर वाई आ जाएगा कि भाई ये वजह है जिसकी वजह से मैं अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहता हूँ। मैं अपनी बात करूं तो मैंने अपनी ज़िंदगी को इसलिए बदला कि मैं ये समझता हूं कि यार ये महफिलों में या याशियों में बंदा जो मर्जी कर ले, पहली बात है बंदा ग्रो नहीं कर सकता। दूसरी बात है बंदे को मेंटल पीस और पीस ऑफ हार्ट नहीं मिल सकता। ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप हिस्ट्री निकाल के देख लें कि जितने लोग हैं जो याशियाँ करते हैं उनमें सुकून नहीं होता, उनमें ठहराव नहीं होता और वो ग्रोथ भी उनकी नहीं उस लेवल पे होती। तो जब तक आप अपनी एडिक्शन से नहीं निकलेंगे, जब तक आप अपनी खामियों को दूर नहीं करेंगे, यू आर नॉट गोइंग टू रीच जहाँ पहुँचना चाहते हैं, आप वहाँ पहुँच नहीं सकते। ये मेरा मानना है। इस वजह से मैं अपनी हर खामी को, अपनी हर बुरी आदत को, अपनी हर एडिक्शन को छोड़ता हूँ। क्यों? मेरे पास वाई है, क्योंकि इसके बगैर मैं कामयाब नहीं हो सकता। इसके बगैर मैं वहाँ पहुँच ही नहीं सकता जहाँ मैं पहुँचना चाहता हूँ, जो मैं काम करना चाहता हूँ अपनी ज़िंदगी में, जैसा मैं अपने आप को आने वाले 10 सालों में देखना चाहता हूँ, मैं वहाँ पहुँच नहीं सकता। मैं अगर मैं इन चीज़ों को छोड़ूँ ना, अगर मैं मोबाइल एडिक्शन को, पॉर्न एडिक्शन को, मस्टरबेशन को, अगर मैं फजूल महफिलों को, अगर मैं ये गर्लफ्रेंड को, इन चीज़ों को मैं इग्नोर ना करूँ, मैं छोड़ूँ ना, तो मैं आने वाले वक्त में वहाँ नहीं पहुँच सकता, वो काम नहीं कर सकता अपनी ज़िंदगी में जो मैं करना चाहता हूँ। मैं कामयाब नहीं हो सकता, फाइनेंशियली भी, फिज़िकली भी, मेंटली भी और रिलेशन में भी। इसीलिए मैं अपने आप को चेंज करने के लिए कुछ काम करता हूँ, कुछ छोड़ता हूँ। मेरा तो ये वाई है, मेरा ये मानना भी है कि इसके बगैर मैं कहीं नहीं पहुँच सकता। आपके पास भी कोई ना कोई वाई होना चाहिए कि मैं अपनी ज़िंदगी को बदलना क्यों चाहता हूँ। कोई ना कोई वाई मस्ट होना चाहिए कि मैं क्यों, वाई। जब आपके पास वाई आ जाएगा फिर बात करेंगे कि हाउ, कैसे बदलना है। पहले वाई क्लियर करें कि मैं क्यों बदलना चाहता हूँ। आपके पास कोई सॉलिड रीज़न होनी चाहिए। मेरी सॉलिड रीज़न ये थी कि मैं इसलिए बदलना चाहता हूँ कि ये बदलने के बगैर मैं अपनी ज़िंदगी में जो गोल्स, जो ड्रीम्स मैंने बना रखे हैं, मैं उनको अचीव नहीं कर सकता। मैं इसलिए अपने आप को बदलता हूँ। आप क्यों बदलना चाहते हैं? आपकी ज़िंदगी में क्या वाई है, क्या रीज़न है, वो आप पहले तलाश करें। उसके बाद बात करेंगे कि हाउ, कैसे चेंज करना है। चेंज करने के लिए 2-3 चीज़ें मैं रखूँगा आपके सामने। सबसे पहली चीज़ कि भाई अगर आप अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं, पहले तो उससे अपने हायर पर्पज़ के साथ, अपने वाई के साथ लिंक करें। यानी अगर एक बंदा CSS करना चाहता है, ये उसका हायर पर्पज़ है, उसके लिए उसे इंग्लिश सीखनी पड़ेगी, वो सीखेगा। अगर एक बंदा अच्छे मार्क्स लेना चाहता है, अच्छी जॉब लेना चाहता है, उसके लिए
उसे अच्छी स्किल्स चाहिए, अच्छी स्टडी चाहिए, तो वो स्टडी करेगा। अगर एक बंदा डॉक्टर बनना चाहता है, उसके लिए MBBS करना पड़ेगा, वो करेगा। आपके पास भी कोई ना कोई हायर पर्पस होना चाहिए जिसके साथ आप अपनी उस हैबिट को जोड़ें जो आप बदलना चाहते हैं, तो फिर आप बदल सकेंगे। एक बंदा कहता है मैं मस्टरबेशन छोड़ना चाहता हूँ, ये उसका हायर पर्पस है, बल्कि उसका हायर पर्पस है कि वो अपनी हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करना चाहता है, मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ को बेहतर बनाना चाहता है। तो वो उसका हायर पर्पस है कि वो अपनी हेल्थ को बेहतर बनाना चाहता है, उसके लिए उसे मस्टरबेशन छोड़नी पड़ेगी, तो वो छोड़ देगा। एक बंदा कहता है मैं जन्नत लेना चाहता हूँ, ये उसका हायर पर्पस है, उसके लिए वो नमाजें पढ़ेगा, वो गुनाह छोड़ेगा। लेकिन उसके पास अगर पर्पस ही नहीं है, अगर विजन ही नहीं है कि मैं क्यों ये काम करना चाहता हूँ, तो वो करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। तो देयर मस्ट बी ए पर्पस ऑफ योर लाइफ, देयर मस्ट बी ए विजन ऑफ योर लाइफ। आपके पास वाई होना चाहिए कि मैं क्यों बदलना चाहता हूं। उसके बाद बात आती है कि कैसे बदलना है। बदलने के लिए 2-3 चीजें हैं। नंबर 1, स्टार्ट फ्रॉम स्मॉल, छोटे से शुरुआत करें। मसला ये आता है कि जो बंदा भी अपनी फिजिकल हेल्थ को बेहतर करना चाहता है ना, तो वो जाता है जिम में, 2-4 दिन रगड़े देता है अपने आप को, और 5वें दिन उसका जाने को दिल ही नहीं करता, क्योंकि ये इंसान का माइंड है, ये चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता एक्सेप्ट करता है, आहिस्ता आहिस्ता लर्न करता है। जिस तरह आपने अगर बचपन से कभी खालिस दूध पिया ही नहीं, तो आप अचानक खालिस दूध पिएंगे तो आपको पेचस लगेंगे। क्यों? आपके मैदे को, आपके स्टमक को उसकी आदत ही नहीं है। जब आप अपनी ज़िंदगी को बदलने के बारे में आएंगे, हैबिट को बदलने के बारे में आएंगे, तो आपके माइंड को उस चीज़ की आदत ही नहीं है जिसकी आदत आप उसको लगवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसको टाइम लगेगा सीखने में, उसको टाइम लगेगा ऑब्जर्व करने में, उससे टाइम लगेगा उस चीज़ को अडॉप्ट करने में। तो अपने माइंड को टाइम दें। ये नहीं कि भाई जोश आया, मोटिवेशनल लेक्चर सुना है, एक दिन जनाब वो उड़ा कर रख दिया सब कुछ, और दूसरे दिन जाने को दिल ही नहीं करता। फिर छोटा स्टेप लें, छोटी आदत बनाएं, छोटी हैबिट बनाएं। वो कहते हैं कि शुरुआत ऐसे करनी चाहिए जैसे तोप के साथ मक्खी मारी है आपने। इतनी छोटी शुरुआत होनी चाहिए किसी भी आदत को बनाने के लिए। तो अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए भी जो आदतें आप बनाना चाहते हैं, क्योंकि कहते हैं कि अगर आप अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं तो अपनी हैबिट्स को बदलना शुरू कर दें, आपकी ज़िंदगी खुद ब खुद ही बदल जाएगी। यानी ज़िंदगी को बदलने के लिए अपनी आदतें, अपना रवैया, अपना एटीट्यूड बदलना है, और उनको बदलने के लिए छोटे छोटे स्टेप लेने हैं। स्टार्ट फ्रॉम स्मॉल। जितनी छोटी शुरुआत करेंगे, कहते हैं शुरुआत ऐसे करनी चाहिए जैसे तोप के साथ मक्खी मारी है आपने, इतनी छोटी शुरुआत होनी चाहिए। तो आपने शुरुआत छोटी करनी है। अगर आप जिम में जाना चाहते हैं, अपनी फिजिकल हेल्थ को बेहतर करना चाहते हैं, तो छोटी शुरुआत करें, छोटे छोटे स्टेप्स लें। अगर आप पढ़ाई में पीक पर जाना चाहते हैं, छोटे छोटे स्टेप लें। अगर आप अपने मेंटल नॉलेज गेन करना चाहते हैं, तो थोड़ा थोड़ा नॉलेज गेन करें। तो हर चीज़ की शुरुआत आपने छोटे से करनी है, कोई बड़ा चक्कर नहीं चलाना। अगर आप नमाज पढ़ना चाहते हैं तो पहले आप फ़र्ज़ नमाज पढ़ें, पहले आप 5 की गिनती पूरी करें, आहिस्ता आहिस्ता 7 सुन्नतें ऐड करें, नफल ऐड करें, आहिस्ता आहिस्ता आगे जाएं। ना कि एक दिन आपने सारी बातें कर दी और दूसरे दिन आपका जाने को दिल ही नहीं करता मस्जिद में। अपने आप को थकाना नहीं है, अपने माइंड को आहिस्ता 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 आदत डालनी है। ये नहीं हो सकता कि माइंड फ़ौरन ही एक्सेप्ट कर दे कि आप पहले 8 बजे उठ रहे थे, अब आप 5 बजे उठना चाहते हैं, तो भाई 8 से डायरेक्ट 5 बजे का अलार्म लाएं, फिर नहीं उठेंगे, स्नूज ही करते जाएंगे। क्यों? आपके माइंड को और आपकी बॉडी को उस चीज़ की आदत ही नहीं है जो आप उससे करवाना चाहते हैं। तो आपने थोड़ी थोड़ी डोज देते रहना है, और एक वक्त आएगा कि आप उस लेवल को अचीव करेंगे जो आप अचीव करना चाहते हैं। तो छोटे छोटे स्टेप्स लेना बड़ा ज़रूरी है बदलने के लिए। पहली चीज़, आपके पास वाई होना चाहिए कि मैं क्यों बदलना चाहता हूँ। दूसरी चीज़, बदलने के लिए आपने छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं। आपने इस बात को समझना है कि जिस तरह आपने खालिस दूध पिया, आपको पेचस लग गए, इसी तरह आपके माइंड और आपकी बॉडी को 10 घंटे नींद लेने की आदत है। आपने अचानक उसे 5 घंटे पे ले आए आप, तो फिर उसके लिए मुश्किल हो जाएगी, उसे भी पेचस लग जाएंगे। तो आपने पहले थोड़ा सा टाइम कम करना है, फिर थोड़ा सा टाइम कम करना है, फिर थोड़ा सा टाइम कम करना है, और एट एंड आप उस लेवल को अचीव कर सकते हैं जिसको आप अचीव करना चाहते हैं। ये इबादत में भी आपने ऐसे करना है, आपने स्टडीज़ में भी ऐसे करना है। आपने गोल इतने बड़े नहीं बना देने जो आपके माइंड और आपकी बॉडी से बहुत दूर के लेवल के हैं। छोटे छोटे गोल बनाने हैं, छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं, और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते जाना है। मैंने जब एक्सरसाइज शुरू की थी तो मैं पहले सिर्फ वॉक करता था, मैं सिर्फ पहले पार्क में जाता था, यानी यहाँ से शुरुआत की। फिर वक्त गुजरता गया, थोड़ा थोड़ा बंदा बढ़ता, क्योंकि इंसान की नेचर है, देयर मस्ट बी समथिंग डिफरेंट। अल्लाह ताला ने फरमाया कुरान में, वकानल इंसान अजूला, कि इंसान जल्दबाज और नाशुक्रा है। ये आगे बढ़ता है, ये हर चीज़ में आगे बढ़ता है। आप किसी गलत काम में भी जाएंगे, आप आगे बढ़ेंगे। इसी तरह आप किसी अच्छे काम की भी शुरुआत करेंगे तो अब आगे बढ़ेंगे। व्हाट मैटर्स के आपने छोटे शुरुआत करनी है और आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बढ़ाना है।
यानी कि एक दिन में सब कुछ करने की कोशिश की तो आप नहीं कर सकेंगे। तो छोटी शुरुआत करें। एक्सरसाइज करना चाहते हैं, थोड़े थोड़े पुशअप्स निकालें, थोड़ी थोड़ी वॉक करें। अगर आप स्टडीज़ में आगे जाना चाहते हैं, छोटे छोटे गोल बनाएं, छोटे छोटे गोल बनाएं। अगर आप इबादत में अल्लाह के करीब होना चाहते हैं, छोटे छोटे स्टेप्स लें, छोटे छोटे, क्योंकि अल्लाह ताला को भी वो अमल जो थोड़ा लेकिन मुस्तकिल हो वो बड़ा पसंद है। मुस्तकिल मिजाजी के साथ जो भी आप अमल करेंगे वो अल्लाह ताला को बड़ा पसंद है, एज़ कम्पेयर टू कि आप एक दिन सारा जोश मार दें और दूसरे दिन नजर ही ना आए। छोटा छोटा अमल करें, छोटे छोटे स्टेप्स लें, लंबे अरसे तक करें। इस तरह आपने सोचना है कि भाईजान शुरुआत ऐसे करनी है जैसे आपने तोप के साथ मक्खी मारी है। इतनी छोटी शुरुआत आपने करनी है, और ये तभी मुमकिन है जब आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि भाई माइंड को और बॉडी को आदत डालने के लिए टाइम लगता है। उसे आपने थोड़ी थोड़ी डोज देनी है और एक वक्त आएगा फिर आप उस हैबिट को डेवलप कर सकेंगे। तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में इस चैनल पे आप रेगुलर वीडियोस आती रहेंगी और इसी माहौल में आएंगी, ज़रा कंफर्ट जोन में। तो इंशाल्लाह जुड़िए रहिएगा। अब हम सिर्फ दीनी डिस्कशन नहीं करेंगे, बल्कि हम हर दीन के भी और दुनिया को भी लेकर चलेंगे और साथ हर टॉपिक को डिस्कवर करेंगे। जिस तरह आज हैबिट्स को डेवलप करने में और लाइफ को चेंज करने में हमने बात की, इसी तरह हम दुनियावी ज़िंदगी में भी जो मामलात होते हैं, पीपल डीलिंग के बारे में, इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में, क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में, लीडरशिप के बारे में और बिज़नेस के बारे में, हत्ता के हर चीज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं आज के बाद इस चैनल पे। तो इंशाल्लाह अब हम बायस्ड होकर या एक चीज़ में ही नहीं पड़े रहेंगे कि भाई हर चीज़ का इलाज जो है वो बेशक दीन है, बेशक इस्लाम हर चीज़ का इलाज है, लेकिन इस दुनिया में भी कुछ मामलात हैं जो स्ट्रेटजिकल, जिनको हमने अप्लाई करना है, जिसके लिए स्ट्रेटजी चाहिए। वो स्ट्रेटजीज भी आपके साथ शेयर करूंगा कि भाई ये काम अगर आपने स्ट्रेस को दूर करना है तो ये 4 काम करो, अगर आपने आगे बढ़ना है तो ये 4 चीज़ें, ये 4 हैबिट्स आप में होनी चाहिए। यानी दुनिया को भी लेकर चलेंगे और दीन को भी लेकर चलेंगे। अब हम इंशाल्लाह कॉम्बिनेशन के साथ, एक ब्रिज के साथ आएंगे कि दीन को भी और दुनिया को भी। इस चैनल पर इंशाल्लाह अब आपको मुख्तलिफ, आपको हर निश के बारे में कंटेंट मिलता रहेगा, मोटिवेशनल। आप अपनी ज़िंदगी को कैसे बदल सकते हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। तो जज़ाकुमुल्लाह खैर, आज के लिए इतना ही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।